किसी शहर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज उस पूरे शहर में तो क्या, पूरे राज्य में नहीं था। राज भर में उसकी ख्याति फैली हुई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए। इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुण सीख लिए और तलवारबाजी में पारंगत भी हो गया। उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड सा हो गया। शिष्य को तलवारबाजी में इतना ज्यादा घमंड हो गया जैसे उनके जैसा कोई जानता ही नहीं है, और उसने अपने गुरु को ही चुनौती दे डाली। सभी लोग जो देख रहे थे हतप्रभ हो गए। उन्हें शिष्य के घमंड होने का विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर गुरु ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों के मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा हो गई। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के बाद उसका यह भरोसा कम होने लगा था। उसे लगने लगा गुरु ने अवश्य तलवारबाजी में एक न एक विद्या उसे नहीं सिखाई है या उससे छुपा ली गई है। वह अपने गुरु पर नजर रखने लगा ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वह विद्या का प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहे हैं और वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचे और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया। म्यान वह चीज होती है जिसमें तलवार रखा जाता है। शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि गुरु के पास 15 फुट लंबी तलवार है जिसका उपयोग वो मेरे विरुद्ध करेंगे। बिना समय व्यर्थ किए वह एक अन्य लोहार के पास गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बना ली। मुकाबले का जब दिन आया, गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दिया। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। इतना लंबा तलवार था कि शिष्य निकाल ही नहीं पाया। वास्तव में गुरु ने म्यान तो 15 फीट की बनाई थी, किंतु उसमें जो उसने तलवार रखा था वह एक समान तलवार था और शिष्य को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। रावण परम ज्ञानी था पर भगवान राम के हाथों मारा गया। हिटलर को अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड था कि पूरा विश्व जीतना चाहता था, वह भी मारा गया। घमंड ने अच्छे अच्छे महारथी को जमीन पर पटक दिया। इसीलिए जीवन में कभी भी घमंड न करे। अपने ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल भले काम के लिए करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। घमंड को कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। अपनी कला पर घमंड करने के बजाय उसे निखारने में समय लगाएं।